राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? ईश्वर की दया से सब अच्छे ही होंगे। आज मैं कोई कहानी और किस्सा नहीं लेके आई हूँ। बस आज मैं आप सबसे कुछ अपने विचार शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरा मन हो रहा है कि बस मन की बात कहूँ। आज से लग रहा है कि आप सब मेरे सामने बैठे और मैं आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल, आप राइट सुन रहे हो मेरी बात को। कई बार ऐसा होता है ना, हम बार बार एक ही चीज़ करते हैं ना, थोड़ा सा बदलाव प्रकृति परिवर्तन का नाम है, इसलिए बदलाव आना चाहिए। भाई हम न भूत की चिंता करें, न वर्तमान में जिए, न भविष्य की चिंता करें, न भूत की न भविष्य की, और वर्तमान में रहे। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और ईश्वर की भक्ति करें। दुख और सुख जीवन के दो साथी हैं, इनको दुश्मन मत समझिए कभी भी। ये तो आनंद है, कभी सुख और कभी दुख। दुख को भी सुख मान के चलिएगा। ऐसा कोई मानव है संसार में जिसके जीवन में दुख नहीं आते? अरे भगवान के जीवन में भी दुख आए थे, हम तो आम इंसान हैं। दुख को भी सुख मान करके और हंसते हुए अपने जीवन को जिया। कैसे कट जाएगा दुख समय पता ही नहीं है। देखो, फसलें जब लगती है ना, पूरा ध्यान रखना पड़ता है जब तक वो बड़ी होती है। वैसे मानव जीवन है, तो मानव का जीवन भी ऐसे ही है। जैसे बड़ा होता है इंसान, जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। एक जैसा समय कभी किसी का रहा है? मौसम भी तो परिवर्तनशील है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी जो समय कितना गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड। हर चीज़ को सहना सीखो, धैर्य मत खोइए। अपने जीवन में हमेशा खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है धैर्य और आत्मविश्वास, निडरता। 3 चीज़ें आप अपना लोगे ना, तो दुनिया की हर संकट को पार कर जाओगे। देखो, सुख दुख और जीवन में पीड़ा आती रहती है, बीमारी भी आती रहती है। उस बीमारी को लेके नहीं बैठना, उसका इलाज करना, पॉजिटिव रहते हुए। बी पॉजिटिव। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं और कहते हैं अरे उसके फला फला की ऐसी बीमारी, वो कैसे ठीक होगा? अरे क्या बात करने की जरूरत थी आप उससे? अब कैसे ठीक होगा, कैसे? अरे ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए ना। जब आप फ़ोन ही कर रहे हो, बात ही कर रहे हो, तो उसको ऐसे नहीं कहो कि कैसे ठीक हो। उसको मतलब दिलासा दिलाइएगा। आप कैसे कह सकते हो? एक माँ को तो बिल्कुल नहीं कह सकते हो वो ऐसे कैसे होगा, कैसे? अरे तो सबकी बीमारी आती है, वो ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा। हमारा काम है केवल सेवा करना और डॉक्टर को दिखाना। वैसे ही सुख है, ईश्वर को याद रखना। दुख है तो और ज़्यादा भक्ति बढ़ती है भगवान की। हम कभी अपने दुख को किसी के सामने नहीं कहेंगे, है ना? एक बार कह देंगे तो लोग क्या करेंगे? मजाक बनाएंगे। एक कप चाय में सारी बात पूछ लेते हैं और पीठ पीछे फिर आलोचना समालोचना शुरू हो जाती है। ये सब जानते हैं, सब में सबके साथ व्यतीत होता है ऐसा समय। चाहे पैसे वाले हो चाहे गरीब हो, ये सब समाज का एक अंग है। इसकी परवाह करनी नहीं चाहिए। आलोचना समालोचना तो एक हमारा भिन्न अंग हो जाता है मानव का, चलता रहता है। परंतु डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव होते हैं। कुछ भी हो गया ना, ये कैसे होगा, अब ये क्या हो, ये सारा काम तो ऐसे हो गया, ये हो गया। अरे भाई देखो, मैं तो एक बात बताती हूँ, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनसे बिल्कुल दूरी बना लो। ईश्वर का साथ ले लीजिए आप। उनका काम ही ऐसा है, ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत दुखी हैं आपके प्रति, बहुत संवेदना हमारी। वो संवेदना नहीं होती है, कभी संवेदना नहीं होती। वो तो पीड़ादायक बात होती है। बुरा मत मानिएगा, जो भी मेरा वीडियो सुनेगा ना, बहुत पीड़ा पहुंचती है। अगर किसी, देखो बच्चों के सामने अगर कोई बात करता ना, अब ये स्थिति हो गई, आगे कैसे सुधरेगी, ये बीमार हो गया, कैसे ठीक होगा,
ये हमारे बहुत बड़ी विडंबना है ऐसे समाज में कुछ लोगों की। अरे ईश्वर है, ईश्वर का जब तक साथ है कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और किसी को अगर आप दो शब्द मीठे नहीं बोल सकते ना, दिखावे के शब्द नहीं चाहिए, पॉजिटिव शब्द चाहिए, अच्छे शब्द चाहिए, और डिमोटिवेट ना करें, हौसला बनाने का काम करो। इतनी भी टेंशन मत दिखाओ कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, तुम्हारे प्रति बहुत वो हूँ, समर्पित हूँ। सब समझते हैं ना, अनाज जो खाता है ना वो जानता है कौन कितने पानी में है, हमारी स्थिति को देख कर कोई कितना अच्छा महसूस कर रहा है, कोई कितना मतलब खुश हो रहा है, सब पता है। सबके जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नेगेटिव पर्सन से दूर रहिएगा। अच्छा ऐसे लोगों से दूरी बनाओगे ना तो अपने जीवन को ढंग से जी पाओगे। और तो देखो, जीना मरना हरि के हाथ में है, क्या होने वाला क्या नहीं उसका डर नहीं है, समाज का डर नहीं रखना कभी भी, ये पेंदे का लोटा है। जीवन को जीना तो अच्छे से जियो, खुश होकर जियो। बस एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी किसी की बुराई मत करो, आलोचना समालोचना मत करो, ईश्वर देख रहा है। अगर बात करनी है तो प्यार से करो, पॉजिटिव करो, नेगेटिव मत करो। हम अगर किसी की जैसे चुगली करना एक बहुत बड़ा कटु सत्य है, और ऐसी मतलब घटिया स्थिति है ये हमारे समाज में कुछ लोगों की, वो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम सर्वे सर्वा रहे, अपने अंदर झांक के देखिएगा, आप दूसरों की बातें बना रहे हो, खुद को तो देखिए पहले। और ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे तो बिल्कुल पसंद है जो चुगली करने का काम करते हैं। अरे काम समय मत बर्बाद करो ऐसी चुगलियों में। समय अगर बर्बाद करना ना अपना, तो फिर आपका जीवन ही नरक है। चुगली में समय बिता रहे हो, बातें करते कहते हैं ना, तो हम तो कुछ बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने दुख की बात बता रहे हैं। ईश्वर से बताइएगा, उतना समय में ईश्वर से जुड़िएगा। कोई भी इतना नहीं है सर्वगुण संपन्न। मीन में मत निकालो। किसी के यहाँ जाते हैं ना तो लोग उन व्यक्ति की आत्मा से आत्मा नहीं मिलाते हैं, प्रेम नहीं करते, केवल वहाँ की मीन में निकालते हैं। दो काम में हाथ बटाते हैं तो बातें बनाते हैं, हमने वो काम कर लिया, वो काम कर लिया। बिल्कुल नहीं करना। शांति से बैठो, जितना आपको जितने दिन रहना है किसी को अच्छे से रहो, किसी की चुगलियाँ मत करो। बहुत बुरे लोग होते हैं जो चुगली करते हैं, ना बात की चुगली शुरू हो जाती है। अरे 2 दिन की जिंदगी है, जितना आनंद आप बुराइयों में लेते ना उतना आनंद आप अच्छाइयों में लीजिएगा। उस व्यक्ति की जो अच्छी अच्छी बातें ना उसमें लीजिएगा, भूल जाइए बुराइयों को। कुछ अच्छा भी तो होगा ना जीवन में, उस अच्छाइयों को देखिए आप, अपनत्व लाइएगा। बुराई करना बहुत आसान होता है, परंतु व्यक्ति की जो अच्छी बातें है उसकी प्रशंसा करना कुछ लोगों की बस की बात नहीं है, नहीं कर सकते वो प्रशंसा कुछ लोगों की। तो मैं बहुत कटु सत्य कहना चाहती हूँ कि एक घटिया संकीर्ण सोच है, उससे बाहर निकलिए आप, कितना आनंद आएगा और अपने आप को सुकून महसूस करोगे आप। इतना समय जिस बुराइयों में नष्ट करते हैं ना, ईश्वर से जुड़िए। हम ज़्यादा बोलते हैं करते हैं तो अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। जितना आवश्यकता है उतना ही बोलिएगा। देखो, मुझे ज़्यादा फ़ोन करने की आदत नहीं है, भाई ज़रूरत हो तो फ़ोन करें, बिना बात के। ना तो फ़ोन करने की आदत है, ना कुछ हो रहा है। हाँ, जहाँ काम पड़ते हैं तो लोग कुछ लोग सोचते हो कि मतलब ही है, नहीं, बड़े भाग्यशाली होते हैं कुछ लोग, हमें फ़ोन करते हैं कभी कभार। अच्छे, हमें मतलब ही नहीं समझना चाहिए उन्हें। रोज़ रोज़ क्या बात करें, फ़ोन हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम रोज़ ही बात करें। अपना समय का जो घर का जो टाइम टेबल है वो गड़बड़ा जाता है। आवश्यकता के हिसाब से अपने दैनिक दिनचर्या को अच्छे से चलाएं, आलोचना समालोचना से दूर रहें और अपनों को प्यार दें। जो भी अपने हैं, अपने होते हैं ना, अपनों की बातें नहीं बनाते कभी भी, उनको प्यार देते हैं, उनकी मीन में नहीं निकालते, उनका साथ देते हैं। संकट की घड़ी में साथ दो, बीमारी में साथ दो। न साथ दे सको ना तो टांग भी मत खींचो केकड़े की तरह। कुछ लोग होते केकड़े की तरह टांग खींचते हैं,
सामने कुछ पीठ पीछे कुछ। तो ऐसे लोगों को मैं देखो हमारे घर में क्या सब जगह होता है, पैसे वाले और गरीब सबके चलता है ऐसा, तो ये बहुत गलत बात है। तो आज की वीडियो में मैंने ये छोटी सी चर्चा की है। मैंने सोचा कुछ नया बोलते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए आलोचना समालोचना न करके, हाँ खामियां निकले तो कुछ अपने को लगे कि खामियां हैं हमें बताएं, हम उसको दूर करेंगे। बिन पानी साबुन के वो अगर मेल धुलता है तो अच्छी बात है, ये तो छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी कमियां निकालना ये बहुत गलत बात है। अपने आप को कभी भी सर्वसंपन्न मत समझे, कोई आज तक हुआ ही नहीं है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।